नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 11 के क्वेश्चन है ओके डी मेक्स केक्स फॉर विच द बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इज एज फॉलोज। पूरी डिटेल लिस्ट दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, ये सारा पर यूनिट डेटा है एक यूनिट का। अच्छा आगे फाइंड क्या करना है। द प्रॉफिट वाज द प्रॉफिट मेड अंडर एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम वाज, कितना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट, तो वही नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, वही टेम्पलेट बना लेते हैं। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आएगा, वही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट्स, देन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कभी कभी अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब भी आता है जब भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, तो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। फिर हमारे पास आ जाएगा फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से माइनस करेंगे हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, और फिर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ऐसे ही है ओके। सेलिंग प्राइस क्या है और कितने यूनिट सेल किए हैं। अच्छा, हमने डिस्कस नहीं किया, ये पैराग्राफ कर लेते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फिक्स ओवरहेड, बोथ टाइप ऑफ फिक्स ओवरहेड मतलब फिक्स सेलिंग ओवरहेड एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। बोथ टाइप ऑफ फिक्स ओवरहेड्स वर बेस्ड ऑन अ बजट ऑफ 10,000 केक्स अ ईयर। फिक्स कॉस्ट, जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बजटेड, तो वो 10,000 केक्स अ ईयर पे होंगी। ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बजट वाज दैट डी प्रोड्यूस 11,000 केक्स, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 11,000 केक्स की, एंड सोल्ड फॉर 9,000। ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज वर इन लाइन विद द लेवल्स ऑफ बजटेड पर यूनिट। जो एक्चुअल एक्टिविटी हमने की है, एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो है वो डिफरेंट है, 11,000 केक्स एंड 9,000 केक्स। बाकी जितना भी डेटा है वो एक्चुअली में एज पर बजटेड ही है। क्लियर विद दिस ओके। अब कितने यूनिट्स हमने एक्चुअल में सेल किए, 9,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जी 20। तो ये हमारे पास आ गया सेल रेवेन्यू 180,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है क्वेश्चन में, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है या प्रोडक्शन है, ये 10,000। ये बजटेड एक्टिविटी नहीं है पूरे पीरियड की, जीरो, जीरो भी हो सकता है ना कुछ नहीं दिया तो जीरो कर दो, इट्स ओके। कितने यूनिट्स बनाए हमने पूरे साल में एक्चुअल में, 11,000। अब मल्टीप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट करनी है, पहले से प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ताकि सिंप्लीफाई हो जाए ज़रा। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, पहले आएगा मटेरियल्स विच इज, हाँ जी, ओनली वेरिएबल्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, एंड फिक्स। अच्छा, मटेरियल आ गया 2, लेबर आ गया $3 पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ये हो गया 3। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, बिल्कुल लेंगे, विच इज 4। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये यहां नहीं ले सकते, मार्जिनल में लेंगे, एब्जॉर्प्शन में नहीं लेंगे। क्लियर। एंड उसके बाद है हमारे नेक्स्ट है फिक्स सेलिंग ओवरहेड, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारी टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर यूनिट $12। ऐसा ही है, 11,000 यूनिट्स बनाए हैं, कॉस्ट पर यूनिट है 12, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी 132,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 2,000 यूनिट्स। 11,000 यूनिट्स बनाए, 9,000 सेल किए, तो 2,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पर यूनिट कॉस्ट 12 है, तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 108,000। अच्छा, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब जरा चेक करते हैं। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कितने हैं, हम ले लेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड।
एक्चुअल यूनिट्स हमने कितने सेल किए हैं, सॉरी नहीं, कितने यूनिट्स बनाए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है ना, फिक्स कॉस्ट तो उसमें जाएगा। सो 11,000। सो एक्चुअल एक्टिविटी 11,000 यूनिट्स बनाए हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है $4। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड्स हमारे पास आ जाएंगे 44,000 के। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने होंगे? 10,000। कैसे कैलकुलेट, ये तो यूनिट्स नहीं है, केक्स नहीं है ये 44,000 तो डॉलर्स है ना, ओवरहेड्स है 40,000। कैसे किया? 10,000 टू 4। बट पॉइंट ये है कि ये बजटेड एक्टिविटी नहीं है पूरे साल की। सो बजटेड एक्टिविटी 10,000 मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो ये तो बजटेड ओवरहेड्स हो जाएंगे, ये एक्चुअल तो ना हुए। आपने ठीक बताया कि 10,000 इंटू 4 ये हमारे एक्चुअल हो सकते हैं। क्यों? 10,000 वैसे तो ये बजटेड एक्टिविटी है और ये बजटेड रेट है। सो 10,000 इंटू 4 ये हमारे बजटेड ओवरहेड्स हैं। बट क्वेश्चन में एक और चीज भी लिखी हुई है यहाँ पे, द ओनली डिफरेंस फ्रॉम द बजट वॉज द प्रोडक्शन यूनिट्स एंड द सोल्ड यूनिट्स। बाकी हर चीज जो है वो एज पर बजटेड है। तो मतलब एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे कितने होंगे? वही जो बजटेड थे। तो वो कितने हैं? यस, आपने सही बताया, 10,000 इंटू 4। एग्री विद दिस? अगर आप उसको डायरेक्ट ले लो तो वो बजटेड भी हो सकते हैं, लेकिन आपने सोचना है कि अब एक्चुअल तो दिए नहीं हुए, तो बजटेड ही हम ले सकते हैं। लेकिन क्यों लेंगे? क्योंकि सारा डेटा जो है वो एज एक्चुअल जो है, सारा डेटा एज पर बजटेड ही है, सिर्फ एक्टिविटीज डिफरेंट है, प्रोडक्शन यूनिट्स की एंड सोल्ड यूनिट्स की। तो यस, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हो गए। अब यहाँ ओवर एब्जॉर्ब है, अंडर एब्जॉर्ब है, और डिफरेंस है हमारे पास 4,000 का। ओवर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब? ओवर एब्जॉर्ब। अब ओवर एब्जॉर्ब होगा तो इसकी एडजस्टमेंट क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? एक्सपेंस ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? एक्सपेंस कम कर देंगे 4,000 से। तो हमारे पास फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी हमारे पास। हमारे पास एक्चुअल जो फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी वो आ जाएगी 108, पहले जो कैलकुलेट की थी, माइनस 4,000, ये आ गया 104,000। यहां तक क्लियर है? अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, सेल्स माइनस फाइनल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये हमारे पास आ गया 76,000। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देखते हैं जरा। एक्चुअल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने होंगे? पहले वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 1, तो टोटल कितनी होगी? 1 इंटू 12 क्या है? 12 तो पर यूनिट कॉस्ट है ना, हम वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड निकालना चाह रहे हैं टोटल। तो पर यूनिट $1 है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल निकालने के लिए? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमने एस्टिमेट करने हैं टोटल पूरे साल के एक्चुअल। ठीक है, अब हमारे पास दो किस्म के हैं यहाँ पे। पहले है हमारे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। ये कितना होगा एक्चुअल में टोटल? 1 तो एक यूनिट का है, टोटल कितना होगा? टोटल वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितने होंगे पूरे साल के? $1 तो एक यूनिट का है, आपने पूरे साल में एक यूनिट सेल की है, कितने की है? तो टोटल कितना हो जाएगा? 9,000। एग्री? ओके। टोटल फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कितने होंगे? पर यूनिट तो है हमारे पास $2, टोटल कितने होंगे? 9,000। 9,000 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड। तो जब हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रही है तो फिक्स सेलिंग ओवरहेड भी चेंज होगा, होगा। कर लेते हैं 9,000। तो क्या ये 18,000 सही है? चलो बजटेड देखिए, तो हम एक्चुअल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बजटेड देखते हैं। बजटेड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कितने थे? पर यूनिट कितना है? पर यूनिट है $2, और बजटेड एक्टिविटी पूरे साल की कितनी है? 10,000। तो हमारे फिक्स ओवरहेड हो गए 20,000। तो क्या फिक्स सेलिंग ओवरहेड भी इतने ही होंगे?
मतलब तो ये हुआ इस बात का कि जैसे ही लेवल ऑफ सेल चेंज हो रहा है हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होती है जब लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है तो? हाँ जी। तो क्या है, 2 इंटू वही बजटेड एक्टिविटी 10,000, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो डिक्रीज हो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, तो ये 20,000 ही रहेगा। एग्री? ओके। ये आप हमेशा मिस्टेक करती हो, अच्छा इसको आप हाईलाइट कर लो कि ये पॉइंट में आपने गलती नहीं करनी कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। ओके। इसके बाद आगे टोटल हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए 29,000 के। तो ये हो गए 29,000, इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये आ गया हमारे पास 47,000। क्लियर विद दिस? सेकंड रिक्वायरमेंट, द प्रॉफिट यूजिंग अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम वाज हाउ मच। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हो अब आप? सो नेट प्रॉफिट डायरेक्टली आ गया 79,000। कोई मिस्टेक की है, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, पहला तो आ गया मटेरियल्स, वेरिएबल कॉस्ट है $2 पर यूनिट, लेबर भी आ जाएगा $3, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ जाएगा विच इज़ 3, एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं आएगा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगी विच इज़ 1, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये आ जाएगा 1, और फिक्स सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में निकल आएगी बेस्ड ऑन ओनली वेरिएबल कॉस्ट $9 पर यूनिट। वेरी गुड। सेलिंग अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जरा निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? और मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 9। सो 20 माइनस 9, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है $11। $11 का क्या मतलब है कि अगर एक यूनिट सेल करेंगे, हर यूनिट सेल करने पे $11 का कंट्रीब्यूशन आएगा। कितने यूनिट सेल किए हैं हमने टोटल? 9,000, और 11 आ गया तो ये हो गया 99,000। ये तो आपने ठीक किया। फिक्स कॉस्ट देखते हैं अब जरा। फिक्स कॉस्ट में दो कॉस्ट आएंगी बेसिकली। पहले आएंगी हमारी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये कितने होंगे? ओके, आपने सिर्फ मेरे ख्याल फिक्स सेलिंग लिया है। ओके, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने होंगे? 3 तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 4, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10,000। वेरी गुड। और फिर उसके बाद आएगा फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड, ये कितना है? पर यूनिट है 2, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9,000। मतलब ये कि लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रही है तो फिक्स सेलिंग कॉस्ट चेंज हो रही है 10,000। वेरी गुड। तो ये टोटल कितना आ जाएगा फिक्स कॉस्ट? 40,000 प्लस 20,000, 60,000। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 99 माइनस 60, 39,000। एग्री? अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट आ रहा है 47,000, मार्जिनल कॉस्टिंग का नेट प्रॉफिट आ रहा है 39,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये पूछा तो नहीं हुआ, आंसर तो हमारा आ चुका है 39,000। ये भी कर लेते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में प्रॉफिट में? 47,000 माइनस 39,000, डिफरेंस आ रहा है 8,000। ये 8,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कैसे प्रूव करोगे इसको? ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है क्वेश्चन में? 2,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, वो तो प्रोडक्ट कॉस्ट है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट 4। सो 2,000 इंटू 4 कितना आ गया? 8,000। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस का रीज़न है क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स मल्टीप्लाई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ऐसा ही है।
अब यहाँ पे आप देखो, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग की। अब इन दोनों में डिफरेंसेस देखो, मटेरियल यहाँ भी है और मटेरियल यहाँ भी है, ये तो सेम है। लेबर यहाँ भी है और लेबर यहाँ भी है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ भी है और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ भी है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे तो है बट मार्जिनल में नहीं है। तो ये जो दोनों का डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डिफरेंस आता है सारा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इनटू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वही 8000। क्लियर? नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 11 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द बजट फॉर Bride's first month of trading, producing and selling boats were as follows. Variable production cost of boats total है $45,000, fixed production cost $30,000, production cost of 750 boats 75,000। ये पूरा बजट दिया हुआ है उन्होंने, सेल्स रेवेन्यू हर चीज दी हुई है। The budget has been produced using an absorption costing system। absorption costing हमने यूज करना है। अब ये उसका फर्दर एक्सपेंशन दिया हुआ है जो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारा। Assume that at the end of the first month unit variable cost per unit भी सेम है, total fixed cost भी सेम है and selling price for the month were in line with the budget। मतलब variable cost per unit, fixed cost and selling price ये सारी as per budget है। ये जो फिक्स बजट है ना इसी के मुताबिक आ रही है। And any inventory was valued at the same unit cost as in the above budget। Production was actually 700 boats and sales were 600 boats। Exactly ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने ऊपर करके आए हैं। The reported profit was, absorption costing में reported profit क्या होगा? So ये हमने फाइंड आउट करना है। तो वही प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर हम चेक करेंगे कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब तो नहीं है कहीं, और फिर हमारे पास आ जाएगा, और यहां पर हमारी एक्चुअल एक्टिविटी डिफरेंट है बजटेड एक्टिविटी से, तो लाजमी बात है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब आना चाहिए। इसके बाद फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे उसमें से सेल्स में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा सेल्स कितनी है? अब सेल्स के लिए ना, अच्छा इस क्वेश्चन में ना आई नो कि आपने क्या मिस्टेक की है, यहां पर यूनिट कॉस्ट या सेल्स वगैरह नहीं दी हुई। पहले तो ये करना है कि पर यूनिट कर लो। बजट में दिया हुआ सेल्स रेवेन्यू 90,000 का डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, बजटेड सोल्ड। सो 500 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $180। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 45,000 डिवाइडेड बाय किस एक्टिविटी लेवल के लिए ये है 45,000? इफ वी प्रोड्यूस 750 बोट्स, सो डिवाइड बाय 750, ये आ गई $60। फिक्स कॉस्ट टोटल दी हुई है 30,000 और किस एक्टिविटी लेवल के लिए है? इफ वी प्रोड्यूस 750 यूनिट्स, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई 40, और टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? या प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं। सो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट है 60, फिक्स कॉस्ट है 40, तो ये आ गई 100। अब ये पर यूनिट डेटा आपके पास है, एक्चुअल एक्टिविटी आपके पास है एंड सेल्स भी है। चलो उसको करते हैं। सेल्स कितने यूनिट हमने एक्चुअल में सेल किए? 600 बोर्ड्स, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 180, तो ये हो गया 108। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 0। प्रोडक्शन कितने यूनिट्स एक्चुअल में बनाए हैं हमने? ये तो बजट था 750, एक्चुअल में 700। और प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट कितने हैं? वेरिएबल प्लस फिक्स, वेरिएबल टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट है $100, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 70,000।
क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? कैसे 750? ये तो बजट है ना, ये सारा डेटा बजटेड है। एक्चुअल एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 100 क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं और 100 प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये आ जाएगा 60,000। अब अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब देखते हैं। एब्जॉर्ब ओवरहेड्स कितने होंगे? एब्जॉर्ब ओवरहेड कैसे फाइंड करते हैं? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का जो POHR होता है मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी। तो कैसे करेंगे? पर यूनिट ये हमने कैलकुलेट की थी 40, और कितने यूनिट्स एक्चुअल में बनाए हैं हमने? सो 700। तो ये आगे एब्जॉर्ब ओवरहेड्स 28,000 के। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने होंगे? ओके, यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि एक्चुअल हर चीज़ जो है वो बजटेड के इन लाइन ही है, तो बजटेड ओवरहेड्स ही एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे। ओके, सो बजटेड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 40, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 750। तो यही आपके बजटेड ओवरहेड्स हैं और यही आपके एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। एग्री? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो ये बेसिकली क्या है? बजटेड ओवरहेड्स हैं, लेकिन हम इसी को एक्चुअल मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि जो चीजें बजटेड थी एक्चुअल रिजल्ट्स भी वही हैं, सिर्फ ये प्रोडक्शन यूनिट्स एंड सेल यूनिट्स ये सिर्फ डिफरेंट है, बाकी हर चीज एज पर बजटेड है। तो ऑब्वियसली अगर हर चीज एज पर बजटेड है तो बजटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स भी सेम ही होंगे। एग्री? डिफरेंस आ गया 30 माइनस 28 2000 का। ये अंडर एब्जॉर्ब है ओवर एब्जॉर्ब है? अंडर एब्जॉर्ब है। वेरी गुड। अब ये अंडर एब्जॉर्ब है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इनको ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे? वेरी गुड। तो हमारे पास फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स 60,000 प्लस 2000, ये आ गया 62,000। इसको सेल्स में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की तरफ। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम वर्क आउट कर रहे हैं। तो पहले वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी होंगी? हाँ जी, कितनी होंगी? अच्छा, पर यूनिट ये तो 5,000 है इस एक्टिविटी लेवल के लिए। पर यूनिट निकालते हैं ज़रा। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट $5,000 है अगर हम सेल करें कितने यूनिट्स? अगर हम सेल करें 500 यूनिट्स तो पर यूनिट है 10। सो 10 ये बजटेड है। एक्चुअल में हमने कितने यूनिट सेल किए हैं? 600, तो वेरिएबल आ गया 6,000। फिर फिक्स्ड है, फिक्स सेलिंग कॉस्ट, ये आप बताओ कितनी है? 40 कहाँ से लिया? 40 ये तो पर यूनिट है ना, टोटल बताओ पूरे पीरियड के। 25,000, बिल्कुल, वेरी गुड। बजट थी 25,000, अगर एक्चुअल एक्टिविटी डिफरेंट भी है तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, तो ये वही 25,000 आएगी। तो ये टोटल हो गया, अब आपने गलती नहीं की ये वाली, तो ये आ गया 31,000। वेरी गुड। सो 31,000 नेट प्रॉफिट आ गया 46,000, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो नेट प्रॉफिट आ गया 15,000। क्लियर विद दिस?